Good morning, students. Today we are going to learn about central bank. What is central bank? The central bank occupies an important place. The central bank is an apex institution of the monetary system which seeks to regulate the functioning of the commercial banks of a country. The Central Bank of India is called the Reserve Bank of India, which was set up in 1935. सेंट्रल बैंक क्या है बेटा? सेंट्रल बैंक एक एपिक्स बैंक है जो सारी कमर्शियल बैंक्स की ऑपरेशंस को रेगुलेट करता है। मतलब वो जो फंक्शन करते हैं वो सेंट्रल बैंक के अंडर में करते हैं। हमने पढ़ा था कमर्शियल बैंक्स कई सारे हैं, सेंट्रल बैंक पर सिर्फ एक है। ठीक है। अनदर नेम ऑफ द सेंट्रल बैंक वी कॉल इट एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया में हम इसको क्या बोलते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट वाज सेट अप इन 1935। इट इज़ द ओनली बैंक, बेटा ये सिर्फ एक ऐसा अकेला बैंक है जो नोट्स को इशू करता है। इट हैज़ अ मोनोपोली इन इशूइंग द नोट्स। ठीक है बेटा, सेंट्रल बैंक के इंट्रोडक्शन क्लियर है आप लोग को? आई होप सो। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. First one, monopoly of note issue. The central bank of the country has a monopoly of issuing notes or paper currency to the public. Therefore, the central bank of the country exercises control over the supply of currency in the country. In India, with the exception of 1 rupee notes, which are issued by the Ministry of Finance of the Government of India, the entire note issue is done by the Reserve Bank of India. इन्होंने क्या बताया बेटा? यहाँ पे सेंट्रल बैंक का फोरमोस्ट फंक्शन है मोनोपोली ऑफ नोट इशू। मतलब ये एक अकेला बैंक है जो नोट को इशू करता है। ठीक है। और इंडिया में जितनी भी करेंसी सप्लाई होती है वो किसके कंट्रोल में है? सेंट्रल बैंक के, क्योंकि वही सप्लाई करता है। और मेन एक्सेप्शन क्या है कि सिर्फ 1 रुपी नोट है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट करता है। रेस्ट पूरी करेंसी कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है बेटा। नाउ सेकेंड वन, बैंकर, फिस्कल एजेंट एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। सेंट्रल बैंक क्या है? वो गवर्नमेंट का भी बैंकर है, फिस्कल एजेंट है और उसका एडवाइजर है। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे मनी के रिलेटेड जितना भी उसका वर्क होता है, पेमेंट्स होती हैं, वो सब सेंट्रल बैंक करती है। ठीक है। इवन उनके बिहाफ पे कोई एडवाइस भी लेनी होती है, उनके बिहाफ पे कोई एडवाइस लेनी होती है, अगर गवर्नमेंट को कोई एडवाइस लेनी होती है रिलेटेड टू मॉनेटरी इश्यूज, तो वो सेंट्रल बैंक से हेल्प लेती है। तो क्या मतलब है इसका बेटा? अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जितना पैसा होता है वो सब किसके पास प्रेजेंट होता है? सेंट्रल बैंक के पास। ऑल द बैलेंसेस ऑफ द गवर्नमेंट आर केप्ट विद द सेंट्रल बैंक। द सेंट्रल बैंक रिसीव्स एंड मेक्स ऑल पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सारी पेमेंट्स करता है और रिसीव भी करता है। इवन सेंट्रल बैंक ऑल्सो प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स टू द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को कभी मनी की नीड होती है तो सेंट्रल बैंक उसको शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करता है। द सेंट्रल बैंक इज अ फिस्कल एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एडवाइजर्स द गवर्नमेंट ऑन ऑल फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। मतलब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है और गवर्नमेंट के लिए एजेंट की तरह भी वर्क करता है इन फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी मैटर्स। ओके बेटा। नाउ थर्ड पॉइंट, बैंकर टू द बैंक। हमने यहाँ पे बैंकर टू द बैंक क्यों बोला गया? क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है वो सारे बैंक्स का बैंक है। क्योंकि सेंट्रल बैंक हम लोगों से डील नहीं करता, वो कमर्शियल बैंक से डील करता है। और जैसे कमर्शियल बैंक से हम लोग लोन लेते हैं अगर हमको नीड हो, और अगर मनी डिपॉजिट कुछ करना हो तो हम कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक्स को कुछ नीड होती है तो वो सेंट्रल बैंक वो सारी चीज़ें फुलफिल करता है।
इसीलिए बोला गया इट इज बैंकर्स टू द बैंक. As a banker's bank, the central bank performs several functions. It acts as a custodian of cash reserves of commercial banks. All other banks in the country are bound by law to keep a fixed portion of their total deposits as reserves with the central bank. The central bank provides credit to the commercial banks and also provide financial help to the banks by discounting the bill of exchange, and it provides them guidance and directions and regulate their activities. क्या बोला गया यहाँ पे बेटा? बैंकर्स टू द बैंक में कि कमर्शियल बैंक्स को कुछ रिजर्व कंपल्सरी रखवाना होता है सेंट्रल बैंक के पास. ठीक. इवन कमर्शियल बैंक को कभी मनी की नीड होती है तो वो सेंट्रल बैंक उसको पूरा करता है और उनको गाइड भी करता है टाइम टू टाइम जहां पे उसको लगता है कि कमर्शियल बैंक्स को नीड है. आई होप इट इज क्लियर नाउ. Now, fourth point, lender of the last resort. Commercial bank can depend upon the central bank for support at the time of emergency. This help may occur in the form of a loan on the strength of approved securities or through rediscounting of bill of exchange. Thus, the central bank is a lender of the last resort for other banks in difficult times. मतलब जब कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए होता है तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है. ठीक. और सेंट्रल बैंक उसको लोन के फॉर्म में या बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करके उनको पेमेंट करती है. तो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक के लिए एक तरीके का लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की तरह वर्क करती है. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट, क्लियरेंस हाउस फॉर सेटलमेंट्स ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक. क्लियरेंस हाउस क्या होता है बेटा? जैसे अगर हम लोगों के मेरा SBI का अकाउंट है. ठीक है. अब मेरे को किसी ने HDFC का चेक दे दिया है तो उससे क्या बोलूँगी? मेरे को चेक नहीं दो HDFC का, मेरा HDFC का अकाउंट नहीं है. ऐसा नहीं करते ना. हम अपने अकाउंट में HDFC का वो चेक लगा देते हैं कि भैया वो क्लियर हो जाएगा और मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा. अब ऐसा ये सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है. ऐसे कितने ट्रांजेक्शन्स होते हैं बैंक्स के साथ? तो क्या हर एक बैंक दूसरे बैंक के पास जाता है कि मेरा इतना पैसा आपको देना है, आपने मेरा इतना ऐसा पैसे देने हैं? ऐसा नहीं होता. सेंट्रल बैंक विल डू ऑल दीज थिंग्स. इसलिए यहाँ पे बोला गया इट एक्ट एज अ क्लियरेंस हाउस फॉर सेटलमेंट ऑफ म्यूचुअल क्लेम्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. क्योंकि सारे कमर्शियल बैंक्स इसी के अंडर में काम करते हैं और आपको ये भी पता है कि कमर्शियल बैंक्स अपने रिजर्व्स किसके पास रखवाते हैं? सेंट्रल बैंक के पास. तो फ्रॉम दैट रिजर्व्स वो उनके अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करके उनके क्लेम्स को बैलेंस कर देता है. ठीक है. नाउ लेट्स रीड. बैंक्स कीप कैश रिजर्व्स विद द सेंट्रल बैंक. Settlement between them may be easily effected by means of debits and credit in the books of central bank. If clearing go heavily against some bank, its cash reserves with the central bank will fall below the prescribed limit, and therefore the bank concerned will have to make up the deficiency. ये लास्ट लाइन क्या एक्सप्लेन कर रहा है बेटा? अगर कैश रिजर्व्स कम होते हैं किसी भी कमर्शियल बैंक के सेंट्रल बैंक के पास और उसके अभी क्लेम्स बाकी हैं दूसरे बैंक से, तो वो कंसर्न कमर्शियल बैंक से क्या कर सकता है? उनसे वो डेफिशिएंसी, मतलब उसके पास जितने पैसे की कमी हो रही है, जितना उसको पे करना था बैंक ने, उतना रिजर्व्स नहीं बचा, वो उस बैंक से मांगता है उतना अमाउंट और तब उनके क्लेम्स को सेटल करता है. तो ये पूरा काम सेंट्रल बैंक करता है. कमर्शियल बैंक्स एक दूसरे के पास नहीं जाती ये काम करने के लिए. ठीक है. नाउ द लास्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, custodian of foreign exchange reserve. The RBI act as a custodian of the country's foreign exchange reserves, manages exchange control and act as an agent of the government. जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है वो किसके पास रहता है? सेंट्रल बैंक के पास. ठीक. इसीलिए यहाँ पे हमने क्या बोला? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. वो सारे रिजर्व्स अपने पास रखता है और वो इससे हेल्प करता है एक्सचेंज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए. क्योंकि जितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उस हिसाब से
हमारे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री से. Okay, I hope it is clear to all of you. Thank you.